नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के हम हर गांव में जा रहे हैं और वहां का मूड आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हरियाणा की शान, ये भैंसे। और हम जिस गांव में पहुंच गए हैं ये मातंड गांव है। ये यहाँ का बूस्टिंग स्टेशन है और तकरीबन 1600-1700 के आसपास यहाँ की आबादी है। इस गांव का मूड माहौल क्या है, ज़रा ये समझने की कोशिश करें। यहीं से है मातंड से सर? यहीं से जी, मातंड से ही हैं। मातंड से। अच्छा, ये थर्मामीटर ज़रा खोलने दीजिए। बड़ा पूरा पूरा खोल दिया सर। जी। तो कितनी आबादी है? यहाँ जी 1300-1400 वोट है। हाँ, 1400-1500 के आसपास हाँ, है, आबादी 2200 के लगभग होगी। होगी। किस किस बिरादरी के लोग हैं? जी, यहाँ पंडित है, जाट है, अच्छा, वाल्मीकि है, दानक है। सबसे ज़्यादा कौन से हैं? जाट ज्यादा है, कितने होंगे, कितने परसेंट? ये नहीं पता जी पूरा तो। अच्छा, सबसे ज़्यादा वोट जाट का, उसके बाद फिर ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों की हाँ अच्छा, लगभग। पिछले चुनाव में क्या रहा था यहाँ पे रिजल्ट इस गांव का? यहाँ बीजेपी जीता था यहाँ बीजेपी जीती थी। जी। हाँ, हाँ जी, कितने वोट से? और दूसरे पे कौन थी? दूसरे पे कांग्रेस। अच्छा, कितने वोट से फर्क था? यो एडिट 100 का वैसा ही फर्क था अच्छा, अंदाज में। इस बार क्या माहौल है? इस बार जी देखो, जल कम का आदमी देती है कांग्रेस तो कांग्रेस की बढ़ जाएंगे, हाँ, नहीं तो फिर बीजेपी बनेगी। अच्छा, हाँ, हल्के का दिया तो कांग्रेस बढ़ेगी कांग्रेस बढ़ेगी, और नहीं तो बीजेपी बढ़ जाएगी। बीजेपी। ये क्यों हल्के से बाहर का आदमी देते हैं ना। हाँ, अच्छा, यहाँ इधर इधर आइए, यहाँ इधर। कृष्ण नोटा बना हुआ था वो। हाँ। एक भी ग्रांट नहीं दिया यहाँ पर। हाँ, देखिए क्या हाल हो रहा है हमारा ध्यान न कब बिराद मट्टी और क्या होगा। अरे भाई यू हाँ। खा ना इसमें बता दे। इसमें बताइए अरे क्या इसमें बोल क्या हो रहा है? या क्या होते बिराद मट्टी और कोकरी भी नहीं है। मोदी मोदी और देखिए वो बेचारा मोदी क्या कर रहा है। हाँ, है? हाँ। हाँ अच्छा, मोदी वहां से देख रहे हैं ये फिर भी। बैठा हो देखिए बेचारा ढीडारी है। हाँ, चिंता नहीं कर रहा देश की। हैं? हाँ, और ये भी कौन को मेरा पुरस्कार दे दो, कांग्रेस के दे दो, बंदी दे दो। हाँ। ये क्या बोलेगा भाई। राम राम जी। और सब घर में खुशी राजी सब? हाँ, सारे ठीक भाई। और सब पशुधन सब ठीक ठाक है? हाँ, सारे ठीक से। वाह। गांव में मतलब हल्के में चुनाव है इस बार दोबारा? सुनन मत आओ भाई। हाँ, सुनन मत आओ है। सुनने में आवे है। नेता घूम रहे हैं कल, मतलब आपके यहाँ तो हाँ अजय सिंह भी घूम रहे थे, चाय पानी कर रहे थे। हाँ परसों प्रदर्शन आए थे हाँ, वो भी हाँ, आए थे। परसों घूम रहे थे। आज तो भी आज का तारीख से हाँ, 19 ना वो भी आया होगा बताओ है। हाँ, वो बुड्ढा की है अबे भी आया होगा। अबे भी। हाँ, तो सब घूमेंगे, चुनाव है। गांव का क्या माहौल है? गाँव का ठीक माहौल है भाई। हाँ, कैंडिडेट आओगा माहौल हो जाएंगे, कैंडिडेट के ऊपर माहौल ऐसे बिना कैंडिडेट मतलब ऐसे तो मोटा मोटी पता है कि किसका कौन भाजपा का कैंडिडेट। जोर रहेगा तो कौन से मतलब लग रहा है कि पार्टी थोड़ा आगे चल रही है? भाजपा चल रही है पार्टी का भाजपा आगे चल रही है। गाँव में तो। हाँ, इस गांव में भाजपा आगे चल रही है। हाँ, पिछली बार भी आगे थी। हाँ, अच्छा, ये पता है ना कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है? ये तो सुनन में आवा है भाई। हाँ, तो कोई एक चुनाव लड़ेगा, अगर सहमति बन गई तो, झगड़ा कर लिया तो बात अलग है। हाँ, यह तो झगड़ा में तो नुकसान नहीं आ रहा भाई। हाँ, झगड़े में तो नुकसान हो गई तो उनको भी समझ में आता होगा। सबको समझ में आया तो तो मान लीजिए कि ये सीट अगर जेजेपी को चली गई तो बीजेपी के लोग वोट देंगे जेजेपी नहीं को? देंगे। नहीं देंगे। क्यों? वो तो गठबंधन रहेगा, बीजेपी का गठबंधन समर्थन को रहेगा। मानना है। हाँ तो गठबंधन कह रहा कोट पर टूट गया नहीं देंगे ना मुश्किल। आप भी? मुश्किल है भाई जेजेपी को नहीं? ना। क्यों? उसकी वजह? वजह देख ली सरकार। हाँ, अच्छा बहुत साल देख ली, जेजेपी वाले भी देख लिए। जेजेपी का। चौटाला तो है और की है। अच्छा, हाँ, चौटाला ही है। हाँ, ठीक आदमी कौन है। ठीक आदमी नहीं है। लालच में बढ़ के भी तरह रहे सारे अपने भाईचारा सारा कुनबा इकट्ठा कर दिया। हाँ, सारे मंत्री बनवा लिए हाँ, अपना पेट भरने खातिर और भला के करेगा मंत्री बन खातिर इकट्ठे पूरे करे नहीं उन्होंने। हाँ,
जो वादे करे थे वो पूरे करे नहीं। तो अभी तो 8 ही 9 महीना 10 महीना हो रहा है, हाँ फिर भी क्या हो गया। नहीं देंगे। जब हाँ? जाएंगे जब करेंगे, हाँ जब जाएंगे जब करेंगे, हाँ जब पार्टी खत्म हो जाएगी फिर क्या करेंगे। वाद्य पूरे वाद्य तो पार्टी रहेगी, काम जब वो करेंगे ना पूरे। हाँ जब पार्टी में वाद्य पूरे नहीं कर सकते फिर क्या करेंगे। हाँ। ये बड़ौदा हल्के में चुनाव है, उपचुनाव, तो क्या माहौल है सर? मोर भाई सारे की हैं तो, हाँ और सारे की सारा होया भी करे हैं। मतलब आपके गांव में किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है, कौन लगता है ज़्यादा बेहतर? ये बरोदान का जब बेरा पटाया को कैंडिडेट उतर लेगा मैदान में। अच्छा, अभी ऐसे कौन आगे थोड़ा बहुत, किसकी सरकार आपको लगता है? चौटाला, हुडा, खट्टर साहब, दुष्यंत की अरे अभी? बता दिया ना, को कैंडिडेट उतर लेगा, कैंडिडेट ने देख के वोट अच्छा। देंगे लोग। कैंडिडेट को काम करने से ना है। हाँ, अच्छा, कैंडिडेट पे निर्भर करेगा। हाँ ठीक है। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि कैंडिडेट, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो रिश्तेदारी में बाहर से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मातंड की कहानी हम आपको दिखा ही रहे हैं। आगे चलिए कोशिश कर लेते हैं थोड़ा और। दोपहर का वक्त हो गया है और सुना है कि चुनाव करीब है, इसलिए बिजली आ रही है दोपहर में, तो लोग पंखे के नीचे चले जा रहे हैं। ये ऐसा लोग कह रहे हैं बड़ौदा में कि पहले बिजली की थोड़ी दिक्कत थी, आजकल पता नहीं क्या कारण है, लोग कहते हैं कि हो सकता है चुनाव हो तो बिजली है, इसलिए दोपहर में अब लोग थोड़े कम मिलते हैं। सारे दरवाजे खिड़की देखिए बंद और अंदर पंखा चल रहा है। चलिए हम अब छतेरा पहुंच चुके हैं और ये देखिए विकास पट, जो काम हुआ है मैंडेटरी है, लगाना है, क्योंकि जो लोग हैं उनको पता चल सके कि इस गांव में क्या काम हुए और कितने काम हुए। और तकरीबन 2100 के आसपास यहाँ पर आबादी है और इधर भी मूर्तियाँ देख रहे हैं और इधर भी मूर्ति देखिए, हनुमान जी विशालकाय मूर्ति, उधर कृष्ण भगवान की मूर्ति है और लोग यहाँ पर हैं। इधर चलते हैं, देखते हैं। ये कई बार दिक्कत आती है जब, और चूँकि हम लोग कहीं पर फिक्स नहीं जाते हैं, पहले से बता कर नहीं जाते हैं, उसमें क्या होता है पार्टी के समर्थक अपने अपने लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं और वैसी सूरत में जो सही मूड है वो सामने नहीं आता है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, घूमना पड़ता है। छतेरा से हैं बाबूजी आप? अच्छा, आप भी छतेरा से? अच्छा, आप छतेरा से नहीं, आप? अच्छा, आप गोहाना से हैं, छतेरा से नहीं है। आप भी नहीं है? चलिए देखिए, ये लड्डू की तैयारी हो रही है, बूंदी तैयार है, लड्डू बांधा जाना है। राम राम बाबूजी। राम राम। छतेरा से हैं आप लोग? हैं? अच्छा, अभी छतेरा से आप लोग तीनों जी। इस गांव में आबादी कितनी होगी बाबूजी? आबादी तो है जी 3,500 के करीब। 3,500, और वोट होंगे 2100 के आसपास, 2100 के आसपास है ना? 2096 या कुछ ऐसे करके वोट हैं। पिछले चुनाव में क्या रहा था यहाँ पर, जरा हम लोग, बड़ौदा में उपचुनाव है, हाँ, तो कांग्रेस का जीता था। पिछले बार यहाँ से कांग्रेस जीता था। दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे था बीजेपी। इस गांव से, छतेरा से? छतेरा से दूसरे नंबर पे था वो जेजे पार्टी। अच्छा, पहले छतेरा से पहले नंबर पे कांग्रेस, दूसरे पे जेजेपी और तीसरे पर फिर बीजेपी। अच्छा, तो जेजेपी के समर्थक हैं यहाँ पे, इसका मतलब ज़्यादा? हाँ हैं भी, अब देखो क्या रुझान चलता है पार्टी का। अच्छा, इस बार क्या मूड लग रहा है लोगों का, आपस में जो बातचीत होती होगी? देखो ये बार में मूड है कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ? क्यों, ऐसा क्यों? बस किसी तरह मान लो क्यों के लोग इस पार्टी से तंग भी आ चुके, किसान का कोई भरोसा नहीं काम कर रही। अच्छा, भरोसे वाला काम नहीं हो रहा किसानों का, और ज़्यादातर देहात में किसान लोग ही रहते, हाँ उनके काम न होने के ऊपर बातें चली है। अब ड्रेन थी जैसे, हाँ। इसमें 6 साल में अब की दफ़ा पानी आया, नींद की रात में कभी पानी नहीं चला। पानी चला ही नहीं? हाँ हाँ।
ये पहली बार आया है। यह पहली बार आया है। नहीं क्या होगा, ज्यादा बरसात हो जाए, पानी ज्यादा हो जाए तो छोड़ दें इसे। हाँ हाँ, फिर भी यहाँ भी जरूरत नहीं होती। मतलब अच्छा। वैसे पानी बहुत कम छोड़ा ही नहीं। तो किसान परेशान है, किसान परेशान है, इसलिए इसलिए ज्यादा यहाँ। कांग्रेस की तरफ। हाँ हाँ। आप बाबूजी? भाई वो बेचारा भाई जो इन्हें बताया दिया भाई ने, अच्छा ये बेचारा है। अच्छा। तो जो पिछली बार यहाँ जेजेपी को वोट मिला था, जेजेपी का क्यों मिला था? हाँ जेजेपी का क्यों मिला था? जेजेपी का अपन आदमी ताजा तो बन गया, वो भी इस तरह खिलाफ ताजा तो बन गया वो। अच्छा। मान लिया ज्यादा वोट नहीं आई थी, इस तरह बीजेपी तो खिलाफ था। हाँ फिर जानू मिल गया, इनकी राजनीति है तो क्या कौन किस में हिसाब कर सकते हाँ। है नहीं? अच्छा, बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था। हाँ, ये भी बीजेपी तो भी जेजेपी तो भी दोनों हाथ खिलाफ है। हाँ। लड़ा खलुक का कांग्रेस आओगे, अच्छा, इसलिए कांग्रेस है। कांग्रेस आओ काम नहीं करे, 6 साल तक कुछ नहीं करा करे। एक चीज बता, MLA ना मान ले कितने कितने सारे अच्छा बनया करें, 90 तो सारी आंधी नहीं, कितने कितने उड़ा तो काम कर रहा तो बाद आगे लंबर बनेंगे उसके। इन्हें 6 साल तक कुछ नहीं करे, कितने हम भी रोड पर गए हो गए, 2-4 गेड़े काटने पड़ गए, चारों टायर था हाथा में ले जाकर लेने पड़ेंगे। देखे होंगे आप नांदे, हाँ, देखे हाँ। होंगे ये थे गली भी थे गली लांदे झूठ तू साइस में सरकार में वो आदमी आम भी कांग्रेसी भी जा पड़ेगा ना, वो भी इन तो पहले नहीं देखा एक बार झूठ बोलनी सीखो कैसे सीखी जाए। बीजेपी में यह है ले और कोई काली नहीं इसमें। जो CM साहब हैं, खट्टर साहब हैं, खट्टर साहब के हैं कुछ ना तो के ज्ञान है। अनिल विज होता बस पूरा ज्ञान था उसने, राजनीति करने का भी, बोलने का भी, आदमियों को मतलब जो काम करने का भी। इसने कि मैं ज्ञान नहीं। पहले बेचारा अपने खूट बेच रहे थे, बीबी को आगे धन हो गया, काला धंधा ये ले रहे हैं, मातरा तो रखे धन रहा है धन यार। हम तो ना खर्चा खाना है मन मर्जी है कि तो ये भी कहते हैं इसने भाई क्यों एक दिन आओगे तेरे, मान लो कंपेन तो मेरी चल रही है आज, मैं क्यों कर लग गया मेरा 10 दिन पास जान कौन घेरा कितना घेरा उन्हें कित कटावा कि कोर कटावा घर की कंपेन अच्छा दे रखी न अपने कोटबाजी करे तो लंबरा तो काट लिए है। अरे एक नहीं भाई 2 किले 4 किले घर घेर लिया तारे ने भी, फिर वह ठाकर हट्टो घेर गाले ने भी मजदूरी नहीं लगती। उल्टे कानून ले आवे हैं, उल्टे सौदा है। चलो इतना इच्छा साधा कोई विरोधा कई आदमी मर गए ना, कोई भूखा मर रहा, धंधा करें तो अपना खा ले हैं। इस आधा कांग्रेस का आदमी मरा 2 रुपये गोज में थे, ही मरे खाली करे कि है इतना फर्क सा। ये दर्द है, और जो लोग भी हैं सरकार में हो, इधर हो उधर हो, इस दर्द को समझना चाहिए। आप भी भाई साहब यहीं से चतेरा से हैं? हाँ अच्छा, बाहर रहते हैं लेकिन हैं चतेरा से, तो संपर्क तो रहता होगा ना चतेरा से? चतेरा से तो रहता ही यहीं का हूँ। क्या करते हैं आप? मैं गुड़गांव में नौकरी, अपना एक बिजनेस छोटा था मेरा। अच्छा, और रहने वाले यहाँ से हैं? इसी गाँव बिजनेस एस्टैब्लिश किया हुआ है अपने गुड़गांव में? 6-7 साल से गुड़गांव में हूँ मैं। अच्छा, तो जब आप गांव आते कितना फ्रिक्वेंटली आते हैं? आता हूँ महीने 2 महीने में एक बार आ जाते हैं, तो आते होंगे और रिश्तेदारी सब लोग तो होंगे ना बाकी गांव में? हाँ, मतलब काफ़ी लोग हैं। तो क्या माहौल है अभी? उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है बड़ौदा में। अब जितना समझ में आता है, लोगों ने तो वोट दिया था कि भैया जेजेपी को दिया था यही सोच के कि बीजेपी से तंग थे लोग, हाँ, कि कुछ अच्छा काम करेंगे, हाँ, कुछ नया चेंज लाएंगे यहाँ पे। हाँ, पर उसने जाके उन्हीं से हाथ में ला लिया। हाँ। तो लोगों में काफ़ी रोष है इस बात का, अच्छा, इसका रिएक्शन है। रिएक्शन है। हो सकता है कुछ लोग जो कांग्रेस के साथ नहीं भी थे, जो कांग्रेस के अगेंस्ट भी थे, हाँ। इसकी वजह से वो कांग्रेस को वोट देंगे इस बार, इस चक्कर में। अच्छा, मतलब जिन लोगों ने जेजेपी को दिया था कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, अब बीजेपी और जेजेपी का अलायंस है, गठबंधन की सरकार है, तो वो अनाउंस हो सकता है। बिल्कुल होगा। और वो भी जेजेपी वाले कुछ लोग कांग्रेस में जा सकते हैं। जाएंगे भाई, जेजेपी को वोट ये सोच के दिया था ना कि हमारे लिए कुछ, बीजेपी के अगेंस्ट सोच के दिया था ना कि वो कुछ सरकार बनाएंगे, या फिर जाएंगे तो एटलीस्ट कांग्रेस के साथ चले जाएं। बीजेपी के साथ नहीं जाना था क्योंकि बीजेपी से लोग परेशान थे। हाँ। पर इन लोगों ने तो उन्हीं के साथ हाथ में ला लिया जिसके खिलाफ वोट मिला था इनको। तो उस चीज़ का तो क्या करोगे अब आप? असर रोष तो पड़ेगा। होगा ना, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो इस बार तो मेरे ख्याल से तो यही है कि लोग इस बार इन्हीं को वोट देंगे, किनको? कांग्रेस को। कुछ और लोग हैं, जरा उधर देखते हैं, आइए। वैसे और राम राम जी, और सब राजी खुशी? अच्छा, तो ये सब का हो गया क्या अंदर जोड़ में काम में? अच्छा,
आजकल हम लोग जरा गांव-गांव घूम रहे हैं। वो बड़ौदा हलके में चुनाव है ना, पता है ना? सब नेता वेता आना शुरू हो गए होंगे आपके, इतने अवसर आने नहीं लगे हैं। है ना, आने लग रहे हैं सब। तो क्या माहौल है, मतलब? मॉल इब कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है अपना न्यू करने जो कर भी है। अच्छा, मतलब आपके छतेरा में किस पार्टी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? इतने पसंद कोई नहीं, विचार में कोई नहीं। जरा इधर इधर थोड़ा सा आ जाइए तो। हैं? अच्छा, पिछले चुनाव में क्या रहा था? पिछले चुनाव में टक्कर थी, तीनों आदमी आगे। टक्कर थी तीनों में? कौन कौन तीनों? कांग्रेस? कांग्रेस थी और ये बीजेपी वाला था, हाँ, एक ये ओम प्रकाश का लड़का पोता था। जेजेपी? हैं? इन तीनों में वो जेजेपी का कैंडिडेट? कैंडिडेट का पता नहीं जी कौन। अच्छा, वो तो भूपेंद्र मल्लिक थे जेजेपी का कैंडिडेट। तो तीनों को वोट मिला यहाँ? हैं? आगे कौन था? आगे तो ये कांग्रेस वाला ही लेकर गया था यहाँ से। अच्छा, इस बार क्या माहौल रहेगा? इब कोई बताना रहा, इब कोई मॉल नहीं चल रहा। कोई अभी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है इब। अच्छा, सब ठंडा ठंडी है अभी? हाँ, ठंडा प्रोग्राम चल रहा है इब। अच्छा, चलिए ज़रा देखते हैं, एक आध आदमी और हैं उधर। ये कई बार खास कर करके जो वोटर भी हैं आजकल बड़े समझदार हैं। बहुत कुरेदना पड़ता है, उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो बोलते भी नहीं हैं, और जो नहीं बोल रहे हैं उन पे ज़्यादा गौर कीजिएगा। डिसाइडिंग फैक्टर वही होते हैं जो नहीं बोलते हैं। राम राम जी। और सब राजी खुशी घर में? सब फर्स्ट क्लास। आपके हलके में चुनाव है? हाँ जी। है ना पता? हाँ। तो क्या माहौल चल रहा है, मतलब कौन पार्टी आगे चल रही है आजकल? पार्टी हाँ, पार्टी दोनों चल रही हैं, कौन कौन? बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस चल रही है। हाँ। आगे कौन? थोड़ा बहुत पीछे कौन? यो दिग्विजय। दिग्विजय? तो दिग्विजय जेजेपी में है? जेजेपी वो आगे चल रही है? वो पीछे चल रही है इनसे। अच्छा, इनसे पीछे चल रही है? हाँ। कांग्रेस और बीजेपी से? कांग्रेस बीजेपी से। हाँ, दिग्विजय जेजेपी में है? हाँ, जेजेपी में तो जेजेपी पीछे हो गई है? पीछे हो गई है। अच्छा, हाँ, क्या कारण हुआ? तो काम इन दुष्यंत न उठे थे हाँ, किसाना के, हाँ। वो पूरे नहीं हुए। अच्छा, जो दुष्यंत ने किसानों के लिए कहा था वो पूरे नहीं हुए, पूरे नहीं हुए। इसीलिए नाराजगी है? हाँ, इसलिए नाराजगी है। अच्छा। हाँ। और कांग्रेस बीजेपी में आगे कौन चल रहा है? कांग्रेस चल रही है ज्यादा। अच्छा, कांग्रेस ज्यादा चल रही है? हाँ, उसके पीछे बीजेपी? उसके पीछे बीजेपी और जेजेपी और नीचे हो और गई? नीचे हो गई। उसको नुकसान हो रहा है? हाँ, नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये मतलब आपके इस गांव का हिसाब किताब है अभी? हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा। हम तो देवांगे जेजेपी की। अच्छा, आप देंगे जेजेपी को? हाँ, आप वोट देंगे जेजेपी को ही? जेजेपी को वोट देंगे, हाँ, फिर लेकिन ये कोशिश करेंगे हाँ। गांव में। अच्छा, हाँ, अच्छा, जेजेपी के लिए आप कोशिश करेंगे, करेंगे। लेकिन जेजेपी पीछे चल रही है पीछे चल रही है। और कांग्रेस अभी ज़्यादा चल रही है। हाँ, आप लेकिन जेजेपी को वोट देंगे? जेजेपी को वोट देंगे। हाँ। और आपको लगता है आप जेजेपी के समर्थक हैं, हाँ। फिर भी आपको लगता है कि जो दुष्यंत बने तो ज़्यादा काम नहीं हो पाया किसानों का? हाँ, ज्यादा काम नहीं हो पाया। अच्छा, जो कह के गए थे वो नहीं हुआ, हाँ। यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, यही करे हैं। यही समझ रहा हूँ ना मैं? हाँ, हाँ? यही। इसीलिए पीछे चल रहे हैं। हाँ। ठीक है, ठीक। एक तो इस घाट की कही थी उसकी, हाँ, तालाब के घाट की, हाँ। ना तो ये बना। हाँ, अरे एक तालाब की परला तालाब की 4 द्वार कही थी हाँ, गांव की तरफ, हाँ। ना वो बनी अब तक। अच्छा, दोनों नहीं बनी? दोनों नहीं बनी। अच्छा, अच्छा, हाँ। इसीलिए नुकसान हो रहा है। हाँ, इसलिए। ठीक, ठीक है। राम राम। चलिए ज़रा कुछ और लोग हैं, अब देखिए नाराज़गी कह रहे हैं जेजेपी को वोट देंगे, लेकिन राम राम जी। इसी चतेरा से ही? और तो साइकिल लेके कहाँ बढ़ रहे हैं आगे? खेत में गए थे। अच्छा, तो आजकल हम जरा ये बड़ौदा हलके में हम लोग घूम रहे हैं गांव-गांव। सही हो गया ये तो काम। हैं? सही हो गया।
कि कहाँ काम हुआ, कितना हुआ, नहीं हुआ, क्या लोग खुश हैं, नहीं हैं, क्या माहौल है आपके? ये आप देख लो कम ये खर्चा हो रहा है तो कुछ होया सुधार कुछ रह रहा है आड़ती का हो जाएगा अच्छा हो जाएगा तो सरकार बढ़िया रही है। अच्छा, तो मतलब काम। इस खट्टर काम कर रहे हैं? हैं? लग रहे हैं खट्टर काम का अच्छा, तो लग रहा है कि बीजेपी का माहौल बनेगा यहाँ? बनेगा हैं? बनेगा। बीजेपी का माहौल बनेगा। आप आइए भाई साहब। क्या बोल रहा जी, कुछ नहीं बोल सकते हम तो। क्यों? बीजेपी बन सका है पर लेकिन ये तालाबा के जो हैं हाँ। पशुओं का गंदा पानी पिलाया जा रहा है, ये कबाड़ रुक नहीं रहा, इसमें कबाड़ पड़ता रहता, पानी चलता रहता। हाँ। कोई लेटरिन के खड्डे हैं इसमें, हाँ। पाइप है, ये फ्रेनी है, ये पक्की नहीं हो रही। सरपंच अपना इधर उधर काम करता रहता, कोई फ्रेनी का काम नहीं हो रहा, ये उधर उधर हाँ। गाँव के ये चारों ये बोल रहे हैं इसको स्टेडियम में भी बोला था ये कॉलेज बनने के ये अनुसार इसके लिए काम भी नहीं हो रहा है। हाँ। फिर लेकिन सुविधा कुछ नहीं है, सरपंच अपना जो पैसा आता है वो खा जाता है। क्या बता सकते हैं हम। अच्छा, बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो अपना जो कर रही है वो पैसा भगा रही है। बीजेपी ने क्या करना? बीजेपी तो अपना बनने के आसार पर है, ये तो बनने के आसार पर आएगी, जैसे भी करेगी कर लेगी। खट्टर है जो खट्टर अपना सुनाई नहीं कर रहा, सुनाई करेगा तो बीजेपी को बोल दे, बीजेपी बनती रहती है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अपना जैसा काम बनता रहता है, खा जाते हैं पैसा, चेयरमैन भी खा जाता है, जेई भी खा जाते हैं, सब खा जाते हैं। बोल देते गांव में पैसा तो बहुत इसका असर चुनाव पे क्या पड़ेगा आपके? असर तो क्या है जी, असर तो बीजेपी का ही दिखाई दे रहा है, और तो क्या था। बीजेपी का दिखाई पड़ रहा है। और तो क्या है, बीजेपी आगे चल रही है। चल तो रही है जी, फिर देखो कैसा क्या होगा। और जेजेपी का तो कोई मोल नहीं पता जी हमको। कांग्रेस तो पीछे है जी, कांग्रेस पीछे है, बीजेपी आगे है। बीजेपी है इब्बत जी। कहानी आप सुन रहे हैं सुन तो रहे जी, जी। चतेरा से हैं बाबूजी, चतेरा से। रुकिए। अच्छा, रुके नहीं बाबूजी, आगे चले गए। ये देखिए, मतलब इतनी नाराजगी है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, खट्टर साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, ये सब बात हो रही है। और उसके बाद वोट जो है बीजेपी को, मतलब बीजेपी आगे चल रही है, मतलब आप शिकायत भी कर रहे हैं और उसी पार्टी को फिर, चूँकि रूलिंग पार्टी है, उसको वोट भी दे रहे हैं। इसलिए कई बार जब आप जाते हैं इस तरीके से ओपिनियन गैदर करने, लोगों का जो पूछने जाते हैं तो बहुत तरह से पूछताछ आपको करनी पड़ती है उनके मन को समझने के लिए। राम राम जी। और सब खुशी राजी? हाँ जी ठीक है। सब ठीक है। हाँ। आपके हलके में चुनाव है? अच्छा है पता? हाँ पता है। तो क्या माहौल चल रहा गांव में? माहौल तो यूँ है, मैं जिसका राज है उससे गिरना ही होना चाहिए। अच्छा, जिसका राज है उसको ही गिरना चाहिए। हाँ। है? क्यों ही वो न्यारा बनेगा, न्यार की हाँ। क्या चल रहा है, कुछ ना चल रहा है इसकी। हाँ, ठीक को जिसका राज चल रहा है उसी को गिरना चाहिए, उसी का रहना चाहिए, उसी का रहना चाहिए। हाँ। है ना, ताकि कुछ काम हो। हाँ जी, यही है ना? काम तो कर दे ही नहीं, किसान बना ले तुम्हारे। हाँ। एक भी 3 में बना लिया था, धोतिया मेरी क्या जन था। हाँ, जेजेपी को हम वोट देंगे, लेकिन जेजेपी पीछे चल रही है। जेजेपी ने जो चुनाव के पहले वादा किया था वो पूरा नहीं किया, सरकार बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन वोट हम जेजेपी को देंगे। अब ये इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इतनी पेचीदगियाँ होती हैं, जिनको हम साइकोलॉजी में मार्जिन ऑफ एरर और स्विंग और ये सब जो चीज़ें आप देखते हैं, वो हम जब कैलकुलेट करते हैं, ये भी एक तरह का रियल टाइम ओपिनियन पोल है। एक हम डब्बे में डलवाते हैं, यहाँ आप खड़े खड़े सुन रहे हैं, और थर्मामीटर भी कई बार 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लगाना पड़ता है, और तरीके से लगाना पड़ता है, तब जा कर के पता चलता है कि अंदर टेम्परेचर किस पार्टी के लिए। बाद बाकी थर्मामीटर हम आपके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मकसद ये है कि बड़ौदा हलके में जो उपचुनाव है, तो हर गांव में हम आपको लेकर के चलें और वहाँ का रुझान दिखाएं, वहाँ की रणनीति, राजनीति, बिरादरी वाला समीकरण, किस बिरादरी का क्या मूड है। कई बार लोग मेरी आलोचना करते हैं, कहते हैं आप बिरादरी की बात क्यों करते हैं।
मैं बिरादरी की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आईना दिखाता हूँ कि इस आईने में देखिए और किस गांव में कौन सी बिरादरी है, वहाँ का वोट का मूड क्या है, ये सब हम टटोलने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आप घर बैठे कैलकुलेट कीजिए कि कौन फिलहाल आगे है, कौन पीछे है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर हम हाजिर होंगे किसी दूसरे गांव में। गांव बड़ौदा हल्के का ही होगा। वहाँ का मूड, वहाँ का माहौल, वहाँ का क्या टेम्परेचर है, वो हम आपको दिखाते चलेंगे। गर्मी ज़बरदस्त है और पसीना पोंछते पोंछते हालत ख़राब है। बहरहाल ये सफ़र इस गर्मी के बाद भी रुकने वाला नहीं है। कल फिर मुलाकात होगी 7:25 पर शाम में, हर रोज़ की तरह। कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर और गांव एक और। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।